तो बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी धर्म है, बौद्ध धर्म एक तर्कशील धर्म है, बौद्ध धर्म एक आडंबर मुक्त धर्म है। अच्छा। इसीलिए हमारे ग्राम के जो भले ही कम ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गमा पासवान जी ने यह एक क्रांतिकारी कदम उठाया। मोहम्मद इदरीस नाम हुआ मेरा। अच्छा। तो निकाह हुआ था, बारात उरात गया था सर। अच्छा। हाँ। आप यानी कि मुस्लिम धर्म से हैं? मुस्लिम धर्म से है। आप लोग भी चाहेंगे कि बौद्ध विधि से कराए शादी? हाँ, जरूर जरूर, ये सब बहुत बढ़िया चीज है। वो लोग सर गोबर पूजवाते हैं हाँ। और गोबर के ही भगवान मानते हैं। हाँ। और वही गोबर पूजवा करके हमारे समाज को गोबर दिमाग को बना दिए हैं और वो आज तक गोबर ही पूजते या पूजवाते आते हैं। कि जो गलत तैयार होता है उस पर लोग गोल बना कर रखते हैं, तो उस लोग कहते हैं कि बढ़ावन है, नहीं वो घटावन है। कैसे? चूंकि उसमें सट गया और कम से कम 100 ग्राम 200 ग्राम अनाज जो है उसे सट कर। शादी करके हमारे पूरा परिवार खुश हैं। बहुत खुश है जी, बहुत खुश। आप लोग को डर नहीं लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता है। गणेश पूजा करवाएंगे कि नहीं आप? नहीं करवाएंगे। आप अपना शादी कैसे कराएंगे? ऐसा ही करवाएंगे। बौद्ध विधि से कराएंगे? जी, बौद्ध विधि से करवाएंगे। पतरा उतरा क्या मानते हैं कि नहीं? हम पर लोग पतरा का नहीं मानते हैं। दिन उल नहीं दिखवाते हैं? नो 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 नो। अब तो धीरे धीरे हम लोग का विचार विकास हो रहा है, विकास कर रहा है, शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा है कि पतरा नहीं दिखाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा? डर कौन बात की? धीरे धीरे कि अभी हमारे लोग पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जागरूक हैं और बाबा साहब का संदेश जन जन तक फैल रहा है। जैसे जैसे फैलेगा अंधकार दूर होगा और प्रकाश आएगा। इसलिए हम लोग जान गए कि अब शादी में लूटा झपटी के होता नहीं है। हमारा संविधान से देश चलता है, ना कि धर्म ग्रंथों से। इसलिए अब रात में शादी करने का कोई औचित्य नहीं बच जाता है। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल से पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम आए हैं भोजपुर जिला के रामशहर गांव में। यहाँ देख रहे हैं कि दिन में शादी हो रही है और बौद्ध विधि से शादी हो रही है। थोड़ा यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि आखिर लोग दिन में शादी क्यों करते हैं और ब्राह्मण विधि छोड़ कर बौद्ध विधि से क्यों कर रहे हैं। भैया, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी चैनल का स्वागत है। तो लड़का का शादी हो रहा है, वो लड़का कौन लगते हैं? तो मेरा लड़का है, बेटा। आपका अपने लड़के हैं? जी, अपने लड़का है। अच्छा, आपको विचार कहाँ से आई कि आप अपने लड़के को, सारे लोग तो है कि ब्राह्मण विधि से शादी करते हैं, आपके कैसे ऐसे विचार आया कि आप बौद्ध विधि से शादी कर रहे हैं? विचार है कि कुछ किताब में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जाने और माने पढ़े जी। तो विचार बदला कि इसमें मनुवादी में बहुत पखंड है जी। तो पखंड के कारण से ही ये सब हम लोग का जाल में फंसाया हुआ है जी। जो भी बात कहता है वो सच नहीं होता है। अब बुद्ध विचारधारा से बुद्ध मानो एक समान बनाए हैं कि मानो सब एक समान। जातिवाद हम लोग का करके रखे हैं। इसीलिए विचार बदला कि जितना ये लोग बात बताता है सब अंधविश्वास है, सही बात नहीं है। तो अपना कुछ जितना हमारा नॉलेज था उतना हम अपन विचार को बदले और मान सम्मान के लिए ये सब हम करें दिन में। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि सारी दुनिया होती है कि पतरा उतरा दिखा के शादी ब्याह करती है। आज देखते हैं कि आज के दिन लगन नहीं है, आज के दिन आप शादी कर रहे हैं, तिलक ला रहे हैं। इस विषय में क्या कहेंगे आप? इस विषय में कहेंगे कि लड़की वाला आया, लड़का देखा, उसको जच गया, पसंद हुआ, हम गए, लड़की के मुहूर्त जुट गया देखने लड़की को। तो मुहूर्त यहीं तो मुहूर्त है और वो लोग मुहूर्त देखते हैं कि माड़ों में आग लग जाता है। कैसे पतरा देखते हैं कि माड़ों में आग लग जाता है तो उस पर FIR होना तो अनिवार्य है। पंडित जी पर काहे नहीं बताते हैं कि माड़ों में आग लगने वाला है, तो आप उसका व्यवस्था रखिएगा। तो हम लोग उससे सावधान रहते, पानी उनी लेकर के किधर भी आग का तिलका लगता तो पानी बिक देते। इसी सब बात के लेकर के हम अपना सर्च करके माने इस सब दिन में हम शादी रखे हैं कि अपने मर्जी से कि खरवास फरास कुछ नहीं है। लड़का लड़की जब दोनों तरफ से पसंद हो गया तो मुहूर्त जुट गए। मुहूर्त यही है शुभ काम। अच्छा, पतरा दिखाए थे कि नहीं आप? एकदम नहीं, बिल्कुल पतरा से हमको नफरत है। पतरा से नफरत है? हाँ, पतरा जो भी बात बताता है झूठा, सही नहीं बताता है। नहीं बताता सारा दुनिया जो करते हैं ये गलत काम करते हैं, पतरा दिखा के करते हैं। तो पतरा दिखा के करते हैं तो उनको समझ में जो अच्छा लगता है करते हैं, लेकिन हमको समझ में जो अच्छा है अच्छा करते हैं बुद्ध विचारधारा से। बाकी वो अंधविश्वास से हमको नफरत है। गणेश जी की पूजा नहीं कीजिएगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। गणेश जी तो शरीर को मैल से पैदा हुए हैं। गणेश जी की पूजा नहीं कराइएगा तो शुभ नहीं होगा। गणेश जी की पूजा कराना पड़ता है। सब पूजा कराने से पहले गणेश पूजा कराना पड़ता है। गणेश पूजा बिल्कुल अंधविश्वास है।
तो लोग सर गोबर पूजवाते हैं हाँ और गोबर के ही भगवान मानते हैं हाँ और वही गोबर पूजवा करके हमारे समाज को गोबर दिमाग को बना दिए हैं और वो आज तक गोबर ही पूजते या पूजवाते आते हैं। गणेश पूजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूजा होना चाहिए, बुध पूजा होना चाहिए। चलिए अपना एक बार परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राम कीर्तन राम उर्फ गामा पासवान, ग्राम राम शहर, थाना बढ़ारा, जिला भोजपुर आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये हैं जिन लड़के का शादी हो रहा है उनके पिताजी हैं। इनके बातों से आप लोग समझे कि ये क्यों ऐसा शादी कर रहे हैं। आइए और सारे ग्रामीण हैं हमारे पास, इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। हमारे पास एक सर है। सर अपना परिचय बताइए। मैं बीके सिंह बौद्ध। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि सारी दुनिया रात में शादी करती है, यहाँ दिन में हो रही है, इसका कुछ कारण बताइएगा। इसका पुराना कुछ कारण है कि पहले हम लोग बहुजनों की जो शादी होती थी रात में होती थी, क्योंकि दिन में लूट लेकर ले जाता था सब। हाँ बहुत दबित शूद्र जातियों को दबा कर रखा जाता था। अच्छा अब परिवेश बदल गया है, बाबा साहब का संविधान लागू है, लेकिन हम लोग अभी शादी ब्याह में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि अभी भी हम लोग पिछड़े हैं, अभी भी ना अनपढ़ हैं, अभी भी नासमझ है। अब धीरे धीरे कि अभी हमारे लोग पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जागरूक हैं और बाबा साहब का संदेश जन जन तक फैल रहा है। जैसे जैसे फैलेगा अंधकार दूर होगा और प्रकाश आएगा, इसलिए हम लोग जान गए कि अब शादी में लूटा झपटी के होता नहीं है। हमारा संविधान से देश चलता है, ना कि धर्म ग्रंथों से, इसलिए अब रात में शादी करने का कोई औचित्य नहीं बच जाता है। अच्छा, बाराती में भी देखते हैं कि लोग 500-700 लोग जाते हैं बाराती, इस विषय में क्या कहेंगे? ये जाना उचित है कि ये क्या है, इसमें कुछ ऐतिहासिक कारण है? इसके लिए देखिए, कारण तो यही था कि हम लड़ाई लड़ेंगे, बचाव रखेंगे, दुल्हा दुल्हन को बचाएंगे अपने शारीरिक शक्ति से। कन्या को लोग लूट कर लेके जाते थे, ऐसा वो कुछ होता था। तो अब तो परिवेश बदल गया है, अब तो संविधान आ गया है, अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है। शादी बहुत 20-25 है, कोरोना आया था, मुश्किल से 25 को दुल्हन की तरफ से या दुल्हा की तरफ से अलाउ हुआ था। तो धार्मिक कारण नहीं था, तो शारीरिक कारण था। तो ये बाबा साहब का जो प्रकाश आया, लोग अपना दिमाग खोल करके रखने लगे और ये पुरानी जो परंपरा आ रही है, जो भटकाव करती है, अंधविश्वास पैदा करता है और हम लोगों को मतभेद करता है, एकता के सूत्र में बंधने नहीं देता, इसके लिए अब हम लोग शिक्षित हैं और संघर्ष कर रहे हैं और हमारा बहुजन समाज अब आगे बढ़ेगा। हम लोग बाबा साहब के कर्जदार हैं और उनके अनुयायी हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए थोड़ा सा एक सर है मेरे पास, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। सर आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। सर ये शादी हो रही है बौद्ध विधि से, आपको कैसा लग रहा है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि शादी एक सामाजिक दायित्व है जी। जरूरी नहीं है कि किसी खास धर्म की चादर को ओढ़कर ही शादी की जा सकती है। जहाँ तक आपने बात कही बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी धर्म है, बौद्ध धर्म एक तर्कशील धर्म है, बौद्ध धर्म एक आडंबर मुक्त धर्म है। इसीलिए हमारे ग्राम के जो भले ही कम ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गामा पासवान जी ने यह एक क्रांतिकारी कदम उठाया। मैं भरी सभा में इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस शादी के अवसर पर जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आइए एक और सर जी हैं हमारे पास, थोड़ा सा सर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। अपना नाम बता दीजिए। जनता विचार मंच का मैं अपने इस पंचायत के वर्तमान मुखिया हुए। मेरा नाम विजय प्रसाद हुए और ये जो शादी हमारे बड़े भाई राम कीर्तन पासवान जी का लड़का का तिलक आया हो, उसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं। बौद्ध विचार मंच से जो शादी हो रहा है बहुत सराहनीय कदम है। हम लोग भी जागरूक करेंगे कि बौद्ध विचार मंच से शादी हो और पौराणिक रीति रिवाज को ख़त्म कर दिया जाए। पतरा उतरा क्या आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, हम पर लोग पतरा का नहीं मानते हैं, दिन उन नहीं दिखवाते हैं। नो। अब तो धीरे धीरे हम लोग का विचार विकास हो रहा है, विकास कर रहा है, शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। डर नहीं लग रहा है कि पतरा नहीं दिखाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा? डर कौन बात की, डर को बात की। हम अपने व्यक्तिगत अपने विचार से अपना कार्य कर रहे हैं बौद्ध विचार मंच से, तो उसमें किसी का हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? चलिए बहुत 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 धन्यवाद भैया। चलिए एक सर हैं मेरे सामने, थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए सर पहले अपना। राम कुशल राम। अच्छा, आपका घर प्रॉपर यही राम शहर में है? राम शहर पर। अच्छा सर, ये बताइए हमको कि जो ब्राह्मण विधि में शादी होती है और ये बौद्ध विधि से शादी होती है, दोनों में आपको कौन अच्छा लगता है?
अभी तो हमें बहुत अच्छा लगा कि जो गामा जी इस साहसिक कदम उठाए हैं जी आज तक तो किसी ने किया नहीं था। ये एक साहसिक कदम है और इस कदम को हम समझते हैं कि जितने हमारे ग्रामीण जनता हम लोग के कम्युनिटी के हैं वो सभी लोग इसको उठाएंगे। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि रात की अपेक्षा दिन में जो शादी हो रही है रात से अच्छा होगा? बहुत अच्छा है, रात से तो बहुत अच्छा है, जो कि दिन में सभी लोग अपने को देखते हैं, परिचित करते हैं और सारा काम अच्छा ढंग से होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, शादी विवाह में जो लोग इतना खर्चा करते हैं उस विषय में क्या कहेंगे? वो तो सब बेकार है, शादी में खर्चा करना बहुत बेकार है। मुझे एक गरीब व्यक्ति यदि शादी में यदि लाखों लाख रुपया खर्चा करे, शादी के बाद वो परेशान हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है, इसलिए शादी में खर्चा करना बहुत बेकार है, नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आइए देखिए, एक हमारे पास एक नौजवान छात्र हैं। भाई अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूजन कुमार, ग्राम प्लस पोस्ट रामशहर, थाना बड़ाहारा। अच्छा, ये जो शादी हो रहा है आप उनके कौन लगते हैं? हम उनको भाई लगते हैं। कैसा लग रहा है ये शादी हो रहा है, इतना लोग दिन में इकट्ठा हुए, कैसा लग रहा है? ये शादी करके हमारे पूरा परिवार खुश है। बहुत खुश है जी, बहुत खुश है। आप लोगों को डर नहीं लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता है। गणेश पूजा करवाएंगे कि नहीं आप? नहीं करवाएंगे। आप अपना शादी कैसे कराएंगे? ऐसा ही करवाएंगे, बौद्ध विधि से कराएंगे? जी, बौद्ध विधि से करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और यहाँ पर ग्रामीण लोग उपस्थित है, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। भैया आपके मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका चैनल में बहुत सरकार हो। कैसा लग रहा है ये शादी? मैंने हम लोग का ये बहुत बढ़िया शादी लग रहा है, जो कि दिन में टेंट का ये मतलब कि ऐसे जो फिजूल खर्चा है, ये लाओ वो लाओ, ऐसे वैसे ये सब हम लोग को अच्छा लग रहा है। दिन में हम लोग मज़े कर रहे हैं। हम लोग शादी के नया तरह का हम लोग का ये शादी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को समाज में ये अच्छा। आपकी शादी हो गई है? जी, मेरी शादी हो गई है। कैसे किए थे शादी? शादी हम लोग तो सर हम लोग मुफ्ता मोहम्मद इदरीस नाम हुआ मेरा। तो निकाह हुआ था, बारात उरात गया था सर। अच्छा, आप यानी कि मुस्लिम धर्म से? मुस्लिम धर्म से। आप लोग भी चाहेंगे कि बौद्ध विधि से कराए शादी? हाँ, जरूर जरूर, ये सब बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि हम लोग के भी धर्म में कुछ पाखंड होता है? पाखंड नहीं है, फिर भी मतलब ये लोग जो अथी है अंधविश्वास वाला जो, उससे हम लोग का तो बढ़िया है। इसमें एकता है, कोई भेदभाव नाम की चीज नहीं है। हाँ, यही है। अपना नाम पूरा बता दीजिए। मोहम्मद इदरीस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए थोड़ा नाम बताइए। मेरा संतोष शाह नाम पड़ेगा, ग्राम पोस्ट रामसर, थाना बड़ाहारा, जिला भोजपुर। यहाँ क्या कहिएगा भैया, अपने लड़के का शादी बौद्ध विधि से कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? इसके लिए मुझे तो मैं बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके लिए तो हम खुद मैंने अपने साथी को उत्साहित किए हैं। कितने लड़का लड़की हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं, एक लड़की। शादी हो गया है? हाँ, एक लड़का और एक लड़की की शादी हो चुकी है। अच्छा, ये अब जो बच्चे हैं लड़के, उनका शादी कैसे करना चाहेंगे? आप बौद्ध विधि से शादी करने आएंगे या ब्राह्मण विधि को बुलाकर? हम तो मैंने पूरा अंदर से मैंने इच्छा है मेरा कि बौद्ध धर्म से ही शादी किया जाए। कुछ मैंने लड़कों वालों की दबाव होती है, थी होती है, उस हिसाब से थोड़ा मजबूरी में हम लोग मैंने उस हिसाब से मैंने अभी कर लिए हैं शादी। अच्छा, लेकिन आगे की जो शादी होगी बौद्ध विधि से ही होगी? बौद्ध विधि से ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे सामने एक और सर जी हैं, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। सर जी, जो शादी हो रहा है बता रहे हैं लोग कि हम लोग पतरा नहीं दिखाए हैं, पंडित जी लोग को नहीं बुलाते हैं, तो ये क्या ये लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? एकदम सही है और वास्तविक है। चूँकि जो हिंदू धर्म के लिहाज से यहाँ जो संप्रदाय बटा हुआ है जी, इस संप्रदाय में खास करके जो शूद्र वर्ण होता है जी, उसमें इतना न जुल्म, शोषण, अछूत, शूद्र कहकर कहा गया है, जिससे कि हम लोगों के लिए एक रास्ता बौद्ध धर्म ही है, जिसमें एक मानवता की बात आती है। अभी जो है यहाँ ये देवी देवताओं की बात होती है, तो राम को तो आदमी ने बनाया और उन्होंने लाया और सारा चीज प्राण प्रतिष्ठा तक भी उसमें किया है, तो उससे बड़ा तो हम न हैं। तो मानव से बड़ा दूसरा कोई नहीं है। मानव मानव एक दूसरे को मानव और तीसरे को माने तो मानव सब बराबर है। इसी शब्द जो है ये मान कर चलना होगा, क्योंकि अब तो अभी सभी लोग आज जो शिक्षित है सारे लोग जान रहे हैं कि भाई क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी अभी धर्म के नाम पर अंधविश्वास है और जो भक्त है वो लोग अंधभक्त
वो सारे अभी ताली पर भी काम कर रहे हैं, थाली पर काम कर रहे हैं। अब कितना कहा जाए, अभी जो है राजनीति की माहौल है, आचार संहिता की बात है, इसलिए विशेष रूप से शादी की बात जहाँ है ये अति सुंदर है। और इसी तरह से सभी लोग करें तो इससे बड़ा दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। इसमें हम लोग का गरीब लोगों के लिए खास कर बचाव है। जो गरीब है उनका खर्च कम है। और जो है धर्म से भी हम जाएंगे तो वहाँ बताइए, अब सुनने में आया है कि गोबर के लोग गणेश बनाते थे, सच्चाई है। और उसी गोबर को लोग बढ़ावन कहते हैं, लेकिन बढ़ावन नहीं होते हैं। नहीं, बढ़ावन नहीं, वो घटावन कहा जाता है। कि जो गला तैयार हो जाता है उस पर लोग गोल बना कर रखते हैं तो उस लोग कहते हैं कि बढ़ावन है। नहीं, वो घटावन है। कैसे? चूंकि उसमें सट गया और कम से कम 100 ग्राम 200 ग्राम अनाज जो है उसे सट कर रह गया। क्या पता अंदर अंदर बढ़ा रहे होंगे। नहीं, एकदम घट रहा है, बर्बाद हो गया उतना अनाज। इसी तरह से यहाँ जो बढ़नी कहा जाता है उसका नाम घटनी होनी चाहिए। चूंकि बढ़नी कहाँ बात बाहर का घटा देता है, आंगन से छोटा हो जाता है। तो साहब अब विशेष नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका अपना परिचय फिर से बता दीजिए। और निर्मल कुमार एडवोकेट, सिविल कोटारा, ग्राम कायमनगर, अंचल कोइलवर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए, मेरे पास एक नौजवान साथी हैं। भैया आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है समता विचार मंच जी। आपको कैसा लग रहा है, ये शादी हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे शादी हो रहा है, आपकी बहन है? जी, मेरी सिस्टर है। अच्छा, आपकी सिस्टर है, तो आप लोग को भी ऐसा नहीं लग रहा है? ये तो मैंने यहाँ अपने तरफ शादी करा रहे हैं बहुत विधि से, आपको भी कुछ ऐसा लगा कि हमको भी बहुत विधि से शादी कराना चाहिए? हमको ऐसा लगा तभी तो। मैंने कैसा लग रहा है ये विधि, दिने दिने शादी हो रहा है, कैसा लगा आपको? ये अच्छी बात है कि दिने दिने शादी होनी चाहिए। और शादी का जो मूल बहुत महत्व होता है, जो पूरा महत्व दिया जाता है, वो दिन का ही होता है। आपकी शादी हो गई है? जी, हमारी हो गई है। कैसे हुई थी? पंडित जी से बुला के हुई थी कि बहुत विधि से ही हुई थी? हमारी शादी पंडित जी से बुलाकर हुई थी। अच्छा, अब आगे की शादी आपके घर में जो होगी वो कैसा कराना चाहेंगे? बहुत विधि से कराना चाहेंगे या पंडित जी से? हमारे घर ही में नहीं, हमारे संपर्क में जितने लोग भी हैं जी, सभी लोग को ये चीज हम सूचना देंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि आप जो शादी कर रहे हैं वो आप दिने दिन शादी कीजिए। ब्राह्मण विधि से किया जाए कि बौद्ध विधि से किया जाए? ब्राह्मण विधि लूटने वाली विधि है। अच्छा, ठीक है। बाहर बटोर के आपके घर से सारा जो ले जाए उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ठीक ना? अच्छा। और ये जो बौद्ध विधि है, बुद्धिमानों वाला जो, ये आपको ज्ञान होगा कि वो घर से उनका पूरा अपना राजपाट छोड़कर, घर छोड़कर चले गए थे। उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, ना आज है। अपना यहाँ लोग नहीं पूछते हैं, अपने गांव में लोग नहीं पूछते हैं, अपने देश में लोग नहीं पूछते हैं, अपने गांव में लोग नहीं पूछते, अपने देश में लोग नहीं पूछते हैं। सबसे ज़्यादा लोग विदेश में इनको पूछते हैं। आप देख लीजिए, चाइना गौतम बुद्ध का सबसे ज़्यादा पूजा करता है, तो देखिए आपके यहाँ से वो ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है, पावरफुल है, पैसा वाला है। यानी कि जो ये यहाँ पर इतना सारा पूजा होती है, ये सारी पखंड है। पखंड है ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप तमाम लोगों से इनके जो दिन में शादी हो रहा है इस विषय में चर्चाएं सुनी आप लोगों को कैसा लगा मेरे वीडियो पर जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।